न्यायाधीश के सामने खड़ा मेयर इंसान नहीं था। जैसे ही यह भयावह सच्चाई सामने आई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मेयर के सफेद हड्डियों जैसे नुकीले पंजों ने उसका पेट चीर डाला। अगले ही पल उसने न्यायाधीश को हवा में उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। अब मेयर के शरीर में छिपा राक्षस पूरी तरह जाग चुका था। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे होकर सूखने लगे, शरीर फैलने लगा और कपड़े फटकर चिथड़े बन गए। कुछ ही क्षणों में उसकी पीठ से विशाल पंख निकल आए और वह चमगादड़ जैसे भयानक राक्षस में बदल गया। यह ऐसा दानव था जो इंसानों का शिकार करता था। अपने शिकार को निगलने के बाद वह उसी इंसान का रूप धारण कर लेता और जरूरत पड़ने पर दोनों रूपों के बीच आसानी से बदल सकता था। भूख से तड़प रहा वह राक्षस अब नए नरसंहार के लिए तैयार था। उसका अगला निशाना वहां मौजूद सभी अधिकारी थे। अपनी मौत सामने देखकर अधिकारी घबराकर दरवाजे को पूरी ताकत से थाम लेते हैं। सबके संयुक्त प्रयास से वे किसी तरह उस राक्षस को बाहर धकेल देते हैं। तभी एक छोटा राक्षस उसकी मदद के लिए झपटता है, लेकिन बड़ा राक्षस उसे ही जोरदार वार से जमीन पर गिरा देता है। रायक्रॉफ्ट साहस जुटाकर उस दानव को ललकारता है और पलटकर हमला करने की तैयारी करता है। तभी राक्षस बंदूक उठाकर सीधे उसकी ओर निशाना साधता है, लेकिन रायक्रॉफ्ट की बंदूक में एक भी गोली नहीं बची थी। मजबूर होकर वह बंदूक ही उसकी तरफ फेंक देता है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी शक्ति वहां प्रकट होती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही काम करने वाली सफाई कर्मी आंटी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें जादुई शक्तियों का ज्ञान है। उन्होंने अपने मंत्रों से राक्षस को जोरदार चोट पहुंचाई और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। कुछ पल के लिए राक्षस पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये समझते ही कि अब जीतना उसके बस की बात नहीं, राक्षस तुरंत भाग खड़ा हुआ। उसने एक मेज को खिड़की से बाहर धक्का दिया, अपने विशाल पंख फैलाए और उड़कर शहर की ओर निकल गया, ताकि किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपकर फिर से अपने अगले शिकार की तैयारी कर सके।